गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 67, तिथि 14 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। हमें लिंक पहले ही प्रोवाइड हो गए हैं, तो हम आज इसकी पहले ही आपको वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर अब हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो चुका है, अध्याय नंबर 2, जिसको बहुपद कहा जाता है और इंग्लिश में जिसको पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट नंबर जो हमारी 7, 8, 9 वर्कशीट आई थी, तो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि उनको रिवाइज किया जा रहा है। जो उन वर्कशीट में आया था तो उसी के बारे में यहाँ पर और चीज़ें आपको ऐड करके बताई जा रही हैं उन्हीं में से। तो आगे यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 से 4 जो प्रश्न है उनमें सही का उत्तर का आपने चयन करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद की बात की जा रही, पॉलिनोमियल की बात की जा रही, तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा? तो पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पर बहुपद के लिए जब डेफिनेशन अलग से कही जाती है, वैसे बहुपद के अंदर रेखिक भी आते हैं और द्विघात भी आते हैं, क्यूबिक भी आते हैं, तो सारे के सारे आते हैं। लेकिन जब बहुपद की स्पेशल बात की जा रही है तो रेज्ड पावर 3 से जो मोर होगी, यानी कि 3 पावर से ज़्यादा जिसकी पावर होगी, वो संख्या क्या कहलाएगी हमारी? क्या कहलाएगी? वो कहलाती है हमारी बहुपद। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर इसमें किसकी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी में सबसे बड़ी पावर इनमें है, तो इसीलिए हमारी डी जो होगी वो क्या होगी? हमारी पॉलिनोमियल होगी, बहुपद। इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल है? तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो होगा ये हमारा पॉलिनोमियल कहा जाएगा। आगे यहाँ पर सेकंड सवाल की तरफ हम चलते हैं। सेकंड सवाल है, बहुपद यहाँ पर x रेज्ड पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस प्लस के 2 के पद हैं, यानी कि टर्म्स हमें बतानी है। इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल x3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस में 2r। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा कि यानी कि जो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए x रेज्ड पावर 3, x रेज्ड पावर 3 किस किस में है? बी, सी और डी में है। फिर माइनस के 4x स्क्वायर, कॉमा लगाकर माइनस 4x स्क्वायर कहीं पर है, माइनस 4x स्क्वायर यानी कि हमारे सी पॉइंट में है। तो आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगाना है, आपने ऊपर वाले ये नंबर्स को देखना है। फिर आगे आप देखेंगे माइनस के 3x, तो माइनस 3x भी इसमें है, 2 देखते हैं तो 2 भी हमारा इसमें है। तो यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यानी कि इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, बहुपद x स्क्वायर माइनस के 1 इंटू में x माइनस के 2 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बताएंगे तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, तो इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x की अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x रेज्ड पावर 3 हो जाता है। फिर x की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, और इस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक बोला है, तो x स्क्वायर का गुणांक ये, तो यानी कि -2 यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट कहाँ है? x स्क्वायर माइनस के 1। तो इसको आपने जैसे मैंने अभी हिंदी में बताया इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद में बताना है। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। अब हम यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुपद √5 की घात बतानी है, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, यानी कि पावर हमें बतानी है √5 की पावर। तो √5 को पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको 5 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो 5 की पावर 1/2 कहीं पर है, तो बिल्कुल यह है पहला ऑप्शन जो हमारा होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे यहाँ पर अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हैं तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज √5 इज, तो यहाँ पर 1/2 होगा। आगे यहाँ पर अगर आप बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x के शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक मीन्स क्या होता है कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसमें हमें एक शून्यक मीन्स इंग्लिश में कहते हैं जीरोज। आप इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो जीरोज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? जीरोज कहा जाता है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस के 2x इज, तो जीरोज हमें बताना है, यानी शून्यक बताना है। तो शून्यक मीन्स क्या होता है? यानी कि जो हमारे लिए x स्क्वायर माइनस के 2x हमारे लिए दे रखा है, तो इसमें एक वैल्यू ऐसी पुट करनी है इन वैल्यूज में से
की वैल्यू पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो अगर यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू हमें 0 दी गई है तो 0 का स्क्वायर करते हैं, 0 माइनस के 2 इंटू के 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस के 2 इंटू 0 0, तो 0 में 0 जाएगा तब भी ये 0 ही रहेगा। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यहाँ हमसे ट्रू फॉल्स कहा जा रहा है, ट्रू फॉल्स। तो छठा क्वेश्चन, निम्न में से सही या गलत लिखें। तो पहले हिंदी में कर लेते फिर इंग्लिश में कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण होता है, यानी कि वो एक समीकरण होता है, तो वो समीकरण होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप देखते हैं तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एवरी पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन, एवरी पॉलिनोमियल इज एन ऑल्सो एन इक्वेशन। क्या वो इक्वेशन होती है, बिल्कुल होती है, इट्स ए राइट, ये ट्रू होगा। दूसरा है, एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल के लिए कह रहे हैं वो बाइनोमियल होगा, नहीं, ये फॉल्स होगा। तीसरा, ए बाइनोमियल में है, बाइनोमियल को कहा जाता है बहुपदीय, तो बाइनोमियल में भी ये हैव ए डिग्री 5, तो बाइनोमियल जो है वो डिग्री 5 रखता है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी में देखते हैं कि यहाँ पर द्विपद होंगे, प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, द्विपदी होता है, तो ये फॉल्स है, यानी कि ये ट्रू है। आगे, द्विपदीय बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। द्विपद मीन्स यानी कि 2 पद, ओनली जिसके अंदर 2 पद हों, तो उसमें घात 5 हो सकती है। द्विपद बोला है यानी कि जिसमें 2 पद हों, ओनली जिसमें 2 टर्म हों, जिसमें 2 टर्म हों, तो 2 टर्म की बात की जा रही तो 5 पावर हो सकती है, तो ये ट्रू होगा। आगे यहाँ पर शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल ट्रू। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है, तो 0 पॉलिनोमियल ऑलवेज 0 होगा, तो ये हमारा ट्रू होगा। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू होगा, यानी कि हमेशा सत्य होगा, तो ये ऑलवेज शून्य ही होगा। तो आगे यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो इन सवालों को हम आगे आपको नेक्स्ट शीट पर समझाएंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हमें दिया जा रहा है, इसका 7 का हिंदी में देखते हैं। तो निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, जीरोज ज्ञात करनी है। 7 में फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करने, तो फर्स्ट क्वेश्चन की जीरोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जीरोज कैसे फाइंड हम करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ हम px इक्वल टू 2x प्लस में 5 दिया हुआ है, तो 2x यहीं पर रखेंगे और प्लस में 5 इक्वल टू क्या रखेंगे, इसके वैल्यू 0 पुट करेंगे, आगे इसके 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो 2x यहीं पर रहेगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5, तो x इक्वल टू माइनस के 5/2 हो जाएगी। तो ये हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गई इसकी। अब x की वैल्यू अगर आप ये पुट करके देखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या क्या है, कहा जा रहा है आपसे x² माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरोज क्या होगी, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू यहाँ पर x इक्वल टू कितना होगा, यानी कि 1 का अंडर रूट होगा। ठीक है, 1 का अंडर रूट अगर आप करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अंडर रूट 1 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है qx इक्वल टू px माइनस के 4, तो यहाँ पर px माइनस के 4 इक्वल टू 0 मानेंगे, तो 5x इक्वल टू यहाँ पर 4 इधर जाएगा, तो यहाँ माइनस का था, अदर साइड में 4 प्लस का गया, तो x इक्वल टू 4/5, तो x की वैल्यू इसमें कितने हो गई, 4/5 हमारी आ गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू
3x कहा जा रहा है, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है px इक्वल टू 3x। तो 3x इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 0/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, तो ये 0/3 हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आगे यहाँ पर कुछ सवाल आपको और दिए गए हैं 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू 0 पुट कर वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th का फर्स्ट यानी कि x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर px हम इसको लेते हैं, तो px इक्वल टू 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करा तो 5 इंटू 0 माइनस के 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। तो 5 की 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस के, यहाँ 0 की पावर कितनी भी कर लो 0 होगा, 0 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस में 3। तो इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि x इक्वल टू 0 पुट करने पर। सेकंड यानी कि x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 5 इंटू के 1 माइनस के 4 इंटू के 1 का स्क्वायर प्लस में 3। तो इसको अगर करते हैं 5 की 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस के 1 का स्क्वायर किया 1 ही रहेगा, और 4 के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्लस में 3। तो यहाँ पर 5 और 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों के दोनों प्लस के हैं, और माइनस का 4, तो कितना आ गया हमारा 4 हमारा आंसर आ गया। आगे यहाँ पर तीसरा सवाल है, इसी के अंदर x रेस्ट पावर -1 पुट करते हैं, x रेस्ट पावर -1 पुट करते हैं तो अब क्या आएगा। तो अब यहाँ पर तीसरा सवाल है x रेस्ट पावर x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, तो 5 इंटू के -1 माइनस के 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, और प्लस में 3। तो -5 और -4 को ऐड करेंगे, यानी कि -5 के और 4 को ऐड करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और प्लस के 3। तो आंसर आ गया हमारा -6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे कहा है x इक्वल टू 2 पुट करना है। क्या कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अब कितना आएगा, 5 इंटू के 2 माइनस के 4 ब्रैकेट में 2, यहाँ पर 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 दूनी 10 माइनस के 4 हमारा 4 ही रहेगा, और ये 2 की पावर 2 करते हैं तो इसका मतलब 4 आ जाता है, और प्लस में 3। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आएगा आप आगे देख सकते हैं। तो 10 तो 10 ही है, और 3 हमारा प्लस का, 10 और 3 को आपने जोड़ दिया, कितना आ गया 13 आ गया, माइनस के यहाँ 4 और 4 के गुणा कर रहे हैं तो 4 चौके 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का यहाँ प्लस का, तो माइनस का साइन आएगा तो ये 16। तो यहाँ पर आप 16 में ज़्यादा हैं और ये 13 कम है, तो माइनस का साइन आएगा, और 16 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है -3। तो इस तरीके के जो भी सवाल आपके सामने आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।